जैसे ही अदिति बाहर आई, कश्यप जी ने पूछा, क्या प्रभु ने दर्शन दिए? कुछ नहीं बोली। कहते भैया, जब शुभ कार्य करने जाता है और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, अगर बता देता है तो उसका फल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। कश्यप जी महाराज समझ गए, साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। अब भगवान का अवतार लेने का समय आ गया। भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि और अभिजीत मुहूर्त, विजय योग और श्रवण नक्षत्र, मध्य 12 बजे हुआ प्रभु का जन्म। बोलिए वामन भगवान की। आज वामन भगवान प्रकट हुए। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए, सभी देवता उपहार भेंट करने लगे। सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र दिया, पृथ्वी ने मृग आसन दिया, माता अदिति ने कौपिन दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने उसका आसन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञों की संस्कार किया और देवताओं ने छत्र दिया और माता पार्वती ने भिक्षा दी। सभी देवताओं ने कहा, जाओ राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगो। आज वामन भगवान बलि के द्वार जाते हैं और कहते हैं कि जब वामन भगवान बलि के द्वार जाते हैं तो उन्हें कुछ ब्राह्मण मिलते हैं। कहते हैं भैया, बलि का द्वार कहाँ है, बलि का महल कहाँ है? उन्होंने सोचा, अगर मैंने बता दिया कि राजा बलि का महल वहां है तो ये चला जाएगा, देखने में इतना सुंदर लगता है, मोहित होकर न जाने कितना धन दे दे। वो गलत रास्ता बता दिया। प्रभु ने कहा, वाह, सबको रास्ता हम बताते हैं, आज ये इन्होंने हमें गलत बता दिया। उसी समय आज प्रभु राजा बलि के द्वार जाते हैं। कहते हैं, सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, कि हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, पैरों में खड़ा हो सुहाई, पैरों में खड़ा हो सुहाई, बलि राजा के द्वारे आए,
चारी का भेष बनाए, चारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तो ये सर पे छोटी लगे सोहे सर पे छोटी है मोहे। आँखों में कमल छाए, आँखों में कमल छाए, बलि राजा के द्वारे आज उसी समय जैसे संकल्प लेने लगे, शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। कहा तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, देखे मैं कैसे तू संकल्प लेता है। जाकर के लोटे के छिद्र में बैठ गए। अब पानी जैसे हाथ में लेने के लिए किया, जल ही ना आए। बामन भगवान ने कहा लगता है जंग लग गई है। कुछ की नोक उठाई, उसी छिद्र में जैसे ही चुभोया, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, क्योंकि वो वहीं पर जाके बैठ गए। उसी समय जैसे बाहर निकल करके आए, बोले देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, मैंने बीच में पड़ करके अकारण ही अपनी एक नेत्र को खो दिया। इसलिए भैया जो दान दे रहा है उसको देने दो, नहीं तो आपकी शुक्राचार्य जी की जैसी हालत।